खाली डायरी और 750 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। कमाल ने अपनी पहली फिल्म की कहानी कैसे सुनाई? रजिया सुल्तान एक फ्लॉप फिल्म और ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ तोता। कमाल के अतरंगी फैसलों के पीछे क्या लॉजिक था? क्या कमाल अमरोही की पॉजिटिवनेस ने ही मीना कुमारी को उनसे दूर किया? कमाल अमरोही गजब के राइटर थे। मुगले आजम के डायलॉग्स के लिए इन्हें अवार्ड मिला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रहा मीना कुमारी के साथ इनका अफेयर, शादी और तलाक। मीना के लिए कमाल इतने पॉजिटिव थे कि अपने असिस्टेंट से उन पर नजर रखवाते थे। प्यार की ये सनक ही उन दोनों के रिश्ते में दरार का कारण बनी। प्यार से शुरू हुई कहानी आरोप, झगड़े, मारपीट और तलाक पर जाकर खत्म हुई। दोस्तों, सैयद आमिर हैदर कमाल नकवी, जिन्हें हिंदी सिनेमा का इतिहास कमाल अमरोही नाम से जानता है। इनका जन्म 17 जनवरी 1918 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। वे अमरोहा से थे तो उन्होंने अपना सरनेम पहले अमरोही भी किया और फिर अमरोही। वे उर्दू शायरों के खानदान से ताल्लुक रखते थे। शायरी और लिखने का टैलेंट उन्हें खानदान से ही मिला था, लेकिन उनके पिता इस पेशे के खिलाफ थे। वे इतने शरारती थे कि पूरा गांव उनकी बदमाशियों से परेशान रहता था। एक दिन जब माँ ने शरारत करने पर डांट लगा दी तो उन्होंने वादा किया कि एक दिन मैं इतना सक्सेसफुल बनूंगा कि तुम्हारा पल्लू चांदी के सिक्कों से भरा होगा। एक दिन कमाल की बदमाशियों से परेशान बड़े भाई रजा हैदर ने उन्हें थप्पड़ मारा तो नाराजगी में उन्होंने पहले खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर घर छोड़ दिया। उस समय वे महज 16 साल के थे। पैसे नहीं थे तो उन्होंने घर से ही बहन के चांदी के कंगन चोरी कर लिए और लाहौर चले गए। लाहौर में अपने रिश्तेदारों की मदद से उन्हें एक लोकल उर्दू मैगजीन में लिखने का मौका मिला। 2 साल में उनका काम इतना बेहतरीन हो गया कि मालिक ने खुश होकर उनकी सैलरी 300 रुपए कर दी, जो 30 के दशक में काफी बड़ी रकम थी। नौकरी से अच्छी कमाई होने लगी तो उन्होंने पारसी और उर्दू भाषा में ओरिएंटल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वे इतना बेहतरीन लिखते थे कि पूरे कॉलेज में उनके चर्चे थे। उन दिनों केएल सहगल भी लाहौर आया जाया करते थे क्योंकि यहाँ उनका एक करीबी दोस्त था। एक दिन जब सहगल ने उनकी लिखावट देखी तो वे खुश होकर इनको अपने साथ बॉम्बे ले आए। यहाँ उन्हें उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर सोहराब मोदी के प्रोडक्शन हाउस मिनर्वा मूवीटोन फिल्म प्रोडक्शन में काम मिल गया। सोहराब मोदी ने कमाल को अपनी स्क्रिप्ट के साथ ऑफिस बुलाया। इनके पास लिखी हुई कोई स्क्रिप्ट नहीं थी तो वे एक खाली डायरी लेकर ऑफिस पहुँचे, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे ही कहानी सुनाने पर बात नहीं बनेगी। कमाल ने खाली डायरी देखकर ही पूरी कहानी सुना दी, जो सोहराब को काफी पसंद आई। सोहराब ने जब डायरी मांगी तो खाली पन्ने देखकर दंग रह गए। उन्हें कहानी बहुत पसंद आई और 750 रुपए में दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। बतौर डायरेक्टर कमाल अमरोही की पहली फिल्म 1949 की महल रही। ये भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म मानी जाती है। मधुबाला फिल्म की हीरोइन चुनी गई। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई, जिसने मधुबाला और लता मंगेशकर को भी हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाई। फिल्म के लिए गाया लता जी का गाना आएगा आने वाला उनका पहला हिट गाना था। पहले ही फिल्म ने कमाल को एज अ डायरेक्टर एस्टेब्लिश कर दिया। फिल्म महल के हिट होते ही कमाल ने 1953 में कमाल पिक्चर्स प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। वहीं इनका दूसरा प्रोडक्शन हाउस कमालिस्तान स्टूडियो था। कमाल बेहद गुस्सैल थे। परफेक्शन की चाह में कई लोग उनके गुस्से के शिकार भी हुए। इन्होंने 1960 की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई प्रोड्यूस की थी, लेकिन फिल्म की फाइनल एडिटिंग से नाखुश कमाल इसे बदलवाना चाहते थे, लेकिन दूसरे आर्टिस्ट इसके खिलाफ थे। जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने फिल्म की रिलीज रुकवा दी। जब एक्टर्स ने जिद की तो कमाल ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी जगह अपने असिस्टेंट बकर अली का नाम लिखवा दिया। हालांकि सालों बाद फिल्म हिट होने पर उन्होंने दोबारा अपना नाम देना शुरू कर दिया। वही कमाल अमरोही ने पहली शादी बिल्किस बानो से की थी, जो सिंगर जद्दन बाई की नौकरानी थी। पहली पत्नी का चंद सालों में ही निधन हो गया तो उन्होंने जमाल हसन की बेटी सईदा जल जहरा महमूदी से दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी के होते हुए मीना कुमारी इनके तीसरी पत्नी बनी। दोस्तों, कमाल की मीना कुमारी से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह महज 5 साल की थी और उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। उस समय तो बात नहीं बनी, लेकिन फिर 14 साल बाद अशोक कुमार ने दोनों की दोबारा मुलाकात करवाई। दोनों की उम्र में 19 सालों का फासला था और कमाल पहले ही 2 शादियां कर चुके थे और 3 बच्चों के पिता थे। वहीं मीना फिल्म अनारकली में काम कर रही थी, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट के चलते उन्हें वो फिल्म छोड़नी पड़ी। जब वे अस्पताल में भर्ती थी तो कमाल ने उनका खूब ख्याल रखा। आए दिन वो अस्पताल फूल लेकर पहुंचते थे और घंटों बातें करते थे।
जब मुलाकात नहीं होती तो ये उनके लिए लेटर भेज दिया करते थे। ऐसे में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मीना के पिता काफी सख्त थे, जो उन्हें अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे। फिजियोथेरेपी के लिए भी उन्हें छोटी बहन मधु के साथ रोज 8 बजे क्लिनिक छोड़ते और 10 बजे लेने आते। मीना जानती थी कि उनके पिता इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। ऐसे में दोनों ने चोरी छिपे शादी करने का फैसला किया। 14 फरवरी 1952 वैलेंटाइन डे पर मीना और मधु को उनके पिता क्लिनिक छोड़कर निकल गए। पिता के जाते ही कमाल ने दोनों को पिक किया और मीना से शादी कर ली। इस शादी के लिए उन्हें सुबह महज 2 घंटे का ही समय मिला था। शादी होते ही दोनों पिता के पहुंचने से पहले ही क्लिनिक पहुंच गए। अब कमाल ने मीना को इन शर्तों पर फिल्मों में काम करने की परमिशन दी कि उन्हें शाम 6:30 बजे घर लौटना होगा, खुद की कार से आना होगा और उनके मेकअप रूम में कभी कोई आदमी नहीं आएगा। इसके अलावा कमाल का असिस्टेंट बकर अली उन पर नजर रखता था। सख्तियों से परेशान मीना को कई लोगों ने सेट पर रोते देखा था। वहीं एक प्रोग्राम के दौरान जब सोहराब मोदी ने मुंबई के गवर्नर से कमाल और मीना का इंट्रोडक्शन करवाया तो वे खूब गुस्सा हुए। दरअसल सोहराब ने कहा था ये मीना कुमारी है और ये उनके पति कमाल। कमाल ने तुरंत टोका और कहा जी नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी मीना। गुस्से में कमाल प्रोग्राम छोड़कर तुरंत निकल गए और मीना को सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और तो और शादी के बाद कमाल ही मीना की कमाई का हिसाब रखते थे। दोनों का पहला झगड़ा 2 रुपए के लिए हुआ था। जब मीना ने अपनी मालिश वाली औरत के 2 रुपए बढ़ाने को कहा तो कमाल ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम्हें मालिश की जरूरत नहीं है। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि मालिश वाली को नौकरी से निकाल दिया गया। 1953 की फिल्म परिणीता के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मीना अवार्ड फंक्शन में कमाल के साथ बैठी थी। जब अवार्ड लेने वे स्टेज पर गई तो पर्स कुर्सी पर ही छूट गया। घर पहुंचने पर मीना को पता चला कि पर्स वहीं छूट गया। कुछ समय बाद एक्ट्रेस निम्मी मीना का पर्स लौटाने आई। जब मीना ने कमाल से पूछा कि क्या आपको पर्स नहीं दिखा, तब जवाब मिला दिखा था लेकिन मैंने उठाया नहीं। आज तुम्हारा पर्स उठा था, कल चप्पल। दोस्तों, कमाल ने अपने असिस्टेंट बकर अली को भी इतनी छूट दे रखी थी कि एक दिन उसने मीना को सरेआम थप्पड़ मार दिया। कारण था उनके मेकअप रूम में गुलजार साहब का आना। जब उन्होंने रोते हुए कमाल को कॉल किया तो उनकी शिकायत तक नहीं सुनी गई। आखिरकार मीना ने कमाल का घर छोड़ दिया। 1964 में दोनों ने तलाक ले लिया। वहीं तलाक से पहले कमाल ने मीना को फिल्म पाकीज़ा में काम करने का ऑफर दिया था, जिस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही दोनों का तलाक हुआ तो पाकीज़ा रुक गई। मीना जब वादा पूरा करते हुए तलाक के बाद भी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई तो 5 साल बाद फिल्म दोबारा शुरू हुई। शराब की आदी हो चुकी मीना कुमारी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उन्हें आए दिन ट्रीटमेंट के लिए शूटिंग छोड़कर जाना पड़ता था। उनकी एब्सेंस में उनकी बॉडी डबल के साथ शूटिंग की जाती थी। फिल्म पाकीज़ा का सेट कमाल की अमरोहा स्थित हवेली से प्रेरित था। फिल्म के कई सीन के लिए कमाल ने असली इत्र मंगवाए। लोगों ने सेट पर मजाक उड़ाते हुए कहा था कि आप इसके बदले कुछ भी इस्तेमाल कर लेते, कैमरे में क्या पता चलेगा। तो इन्होंने जवाब दिया, कैमरे में खुशबू तो कैद नहीं होगी, लेकिन इस खुशबू से एक्ट्रेस के चेहरे का एक्सप्रेशन अच्छा और असली आएगा। दोस्तों, शुरुआत में तो पाकीज़ा को एक आम फिल्म माना गया, लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद मीना कुमारी का निधन हुआ तो फिल्म देखने वालों की भरमार हो गई। लोग कई किलोमीटर तक टिकट लेने के लिए लाइंस में घंटों खड़े रहते थे। 40 लाख में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए कमाए थे। मीना की मौत के बाद कमाल ने कहा था वो एक अच्छी हीरोइन थी, लेकिन अच्छी पत्नी नहीं। वो घर में भी हीरोइन की तरह बर्ताव करती थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान हिंदी सिनेमा के इतिहास की उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसका बजट 10 करोड़ था। कमाल परफेक्शन के ऐसे जुनूनी थे कि उन्होंने इस फिल्म के सेट, कॉस्ट्यूम और युद्ध के सीन पर पानी की तरह पैसा बहाया। फिल्म में शाही भोज का एक सीन शूट करने के लिए कमाल ने 45 बकरे, 251 मछलियों और 455 मुर्गों से 1.5 टन बिरयानी और शाही खाना तैयार करवाया था, ताकि सेट पर मौजूद लोगों को असल शाही फील आए। एक सीन के लिए तो कमाल ने ऑस्ट्रेलिया से सफेद कॉकटू मिट्ठू भी मंगवाया था। करोड़ों खर्च करने के बावजूद कमाल जब सीन से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने एडिटिंग में ये सीन हटवा दिए। कई एक्शन वाले महंगे सीन के फुटेज भी कमाल ने फेंक दिए। 10 करोड़ खर्चे के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। वहीं मीना की मौत के बाद कमाल अमरोही दूसरी पत्नी महमूदा के साथ रहने लगे। दोनों के 3 बच्चे थे। कुछ सालों बाद महमूदा का भी निधन हो गया। कमाल अकेलेपन में परेशान रहने लगे थे। वो बच्चों पर बोझ बनने के डर से अलग रहने लगे।
बढ़ती उम्र के साथ कमाल बीमार रहने लगे। छोटी मोटी तकलीफों के चलते उनका अक्सर अस्पताल आना जाना हुआ करता था। आए दिन अस्पताल जाते हुए वो अपनी डॉक्टर को ही पसंद करने लगे। जैसे ही खबरें आई कि 75 साल के फिल्म मेकर अपने डॉक्टर से शादी करना चाहते हैं तो उन्हें मीडिया से तीखा रिएक्शन मिला। लोगों ने तरह तरह की बातें छापी। कुछ लोगों का तो ये मानना था कि उन्होंने चौथी शादी भी की थी। इन्हीं खबरों के बीच 11 फरवरी 1993 को 75 साल के कमाल अमरोही का निधन हो गया। भले ही कमाल अमरोही मीना कुमारी की जिंदगी का दर्दनाक हिस्सा रहे थे, लेकिन कमाल के लिए मीना हमेशा उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू थी। तलाक के बाद भी कमाल चाहते थे कि मीना उनके पास लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीना की मौत के बाद कमाल ने उनके साथ ही अपनी कब्र बनवाने की आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था। तो दोस्तों, अगर आपको कमाल अमरोही की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।